डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में महेश वर्मा। इस समय कोरोना की भयावह दौर चल रहा है। न हमारा पता है न आपका पता है कौन की जिंदगी कब खत्म हो जाए। इस दौर को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है और इस समय पूरी तरह से संवेदनाओं का दौर है। जब भी हम कभी सोशल मीडिया यानी कि सुबह फेसबुक ट्विटर खोलते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें अपने सगे संबंधी मित्रों की मौत की खबर हमें रुला देती है या परेशान कर देती है। मैं फिर कहूंगा कि ये संवेदनाओं का दौर है और इस समय सरकार के लाख जतन है, मेडिकल जो सिस्टम है वो तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई जो मानवता के नाम पर शर्मसार करने वाले लोग हैं जो इस दौर में भी पैसा बनाने में जुटे हैं और जमाखोरी कालाबाजारी में लगे हुए हैं। उनके बारे में आखिर हम क्या करें। सरकार की नींद तो बहुत बाद में जागी है, क्योंकि सरकार को तो चुनाव में और अपने मंदिर बनाने में ही फुर्सत नहीं थी। उन्हें तो कुंभ मेला जो कुंभ का आयोजन है उसमें फुर्सत नहीं थी, लेकिन सरकार अब अपना ठीक राह सीधे तौर पर राज्य सरकार पर फोड़ रही है। मैं सीधे तौर पर केंद्र सरकार यानी कि देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहा हूं कि जो देश के वैज्ञानिकों ने जहां मार्च में उन्हें आगाह कर दिया था कि जो दूसरे फेज का कोरोना वायरस है और उसमें बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति होगी और लोगों की जो तादाद है मरने की और पॉजिटिव संक्रमण होने की उनकी संख्याएं लगातार बढ़ेगी, लेकिन सरकार वो चुनाव मूड में थी और मुझे लगता है कि वो अपने आप को विश्व विजेता बनने की ओर अग्रसर थी। साथियों, मैं फिर कहूंगा कि जो इस समय मानवता के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं उनको भी पहचानने का है। मैं ये कहूंगा कि इस समय जो अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानिक समझते हैं वही लोग मैं बड़े ही 100% अपने आप को मैं कॉन्फिडेंट होकर कह रहा हूं कि वही लोग हैं जो मंदिर और मस्जिद में जाकर इबादत करते हैं या पूजा करते हैं या घरों में घंटों पूजा करते हैं और जब अपने गल्ले पर बैठते हैं, अपनी दुकान पर अपने व्यापार में जाते हैं या अपनी दुकान या अपने जो भी उनका बिजनेस है वहां जाकर वो लोगों की गर्दन काटते हैं। यानी कि मुनाफा, कालाबाजारी और जो आपदा में अवसर की जो तलाश कर रहे हैं उनको पहचानना होगा। मैं फिर कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक और धार्मिक बनते हैं, लेकिन सही मायने में वो धार्मिक नहीं है, वो सब दिखावा करते हैं। वो पता नहीं वो किस वजह से उन्हें जनता उन्हें बड़ा ही मानवता का एक मसीहा समझने लगी थी, लेकिन उन्होंने अवसर जब देखा कि समय आपदा है और सीधे तौर पर लोगों की अब गर्दन काटनी है, और वही जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं गर्दन काटने का मतलब है कि जहां लोगों के परिजन अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है या सिलेंडर है ऑक्सीजन का जो चंद रुपयों में या चंद 100 रुपयों में कुछ आता है, वो आज 20-20, 50-50 हजार रुपयों में बाजार में मिल रहा है। बाजार में इस तरह की किल्लत और इस तरह की कमी महसूस करवा दी गई है जैसे कि वो बाजार में है ही नहीं, और जब बीच में दलाल और मानवता के जो दुश्मन हैं वह जो चंद रुपए में मिलने वाला जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो आज 20-20, 50-50 हजार में मिल रहा है, और साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी। मैं फिर कहूंगा ये वही लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक और अनुष्ठानिक समझते हैं। लगातार हमारे बीच में भी खबरें आ रही हैं कि इस तरह की लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार की मॉनिटरिंग जो टीम है वो आखिर क्या कर रही है। जिला स्तर की जो मॉनिटरिंग जो टीम है वो आखिर क्या कर रही है। क्या जो प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जहां चंद रुपए में मिलने वाला जो बेड आज वो कई 20-20 हजार रुपए में बेड मिल रहे हैं। वेंटिलेटर की स्थिति बहुत ही भयावह है, वहां नहीं मिल पा रहा है। हमारे कई सगे संबंधियों की मौत हो चुकी है। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, न जाने आगे क्या हो, किसी का कुछ पता नहीं है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते और संवेदना व्यक्त करने के सिवाय मैं आप सभी के सामने सवाल नहीं खड़ा कर सकता। ये सवाल सरकार के साथ साथ हमारे समाज, हमारे उन लोगों को भी है जो धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे थे, लेकिन जब
उनकी स्थिति सामने आई तो हमें लगा कि वाकई ये समाज के, मानवता की सबसे बड़े दुश्मन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्लूकोज नमक से बनाए 1 लाख रेमडेसिविर देश भर में बेच डाले। और आप देखिए, सूरत में बनाए थे और मुंबई के रास्ते सप्लाई हुए। ये इंदौर की खबर है। इंदौर में जहां 3 लोग हैं जिनका नाम है, आपको मैं बता दूं, ये 3 लोग हैं जिनमें एक आरोपी हैं पुनीत शाह, एक है कौशल बोरा और एक है सुनील मिश्रा। अब आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो मानवता के दुश्मन हैं। नमक का घोल, ग्लूकोज बनाकर नकली रेमडेसिविर बनाया और बाजार में बेच दिया। करोड़ों रुपए की दवाई बेची जा चुकी है। क्या इसके पीछे सिर्फ यही लोग हैं या इनके साथ में पूरा गिरोह है? ये देखिए, 80 रुपए की लागत से बाजार में तकरीबन 35,000 रुपए में यह दवाई उन्होंने एक इंजेक्शन बेचा है। जयपुर से खबर है दैनिक भास्कर की, मेल नर्स ने 95,000 रुपए लेकर आईसीयू बेड दिलवाया और रोगी की मौत भी हो चुकी है और बाद में 23,000 रुपए मांगे। ये जयपुर की खबर है। यानी कि बिस्तर दिलवाने, बेड दिलवाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने के लिए एक पूरा गिरोह है, गिरोह लगा हुआ है। हम कोरोना से मरे ना मरे, यह हमारी क्या स्थिति होगी आने वाले समय में, कितनी भयावह स्थिति होगी या कितना हम ठीक हो पाएंगे, या हम जंग जीतेंगे या नहीं हारेंगे, या हारेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मानवता के जो दुश्मन हैं, आखिर उनका इलाज कौन करेगा? यह है अगली खबर है कि गोमूत्र पीने से और हल्दी के सेवन से नहीं होगा कोरोना। ये वही लोग हैं जो पाखंडी हैं, अंधविश्वासी हैं, घोर ये अपराधी हैं, जो कल तक गोबर की लेपन से, गोमूत्र पीने से ये कोरोना का इलाज कर रहे थे, थाली कटोरा मोमबत्ती जलाने से कोरोना का इलाज कर रहे थे। अब ये कहां चले गए हैं? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जहां मिले तो इनका सही तरह से इलाज भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब पूरी सरकार ही इसमें संलिप्त हो और उनकी विचारधारा ही संलिप्त हो, तो गोमूत्र, गोबर और न जाने कौन कौन सा ऐसा लेपन है जिससे कि वो कोरोना का इलाज कर रहे हैं। और देखिए, ये खबरें जो आपके सभी के सामने आ रही हैं, दिल्ली में 3 अपराधी पकड़े गए हैं जिन्होंने रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो तकरीबन 80,000 रुपए में बेचा है, जिनका नाम है ललित गुप्ता, अनुज जैन और आकाश वर्मा, जिनमें 2 तो दवाई का काम करते हैं और एक जो आकाश वर्मा है वो ज्वेलर है। लोगों के घर बार बिक गए, उनके सोना चांदी बिक गए, वो अपने सगे संबंधियों को बचाने के लिए, लेकिन आखिर में दवाई चाहिए तो वो इन लोगों से संपर्क में आते हैं दलालों के मार्फत। और आज उसके बाद जब ये दवाई मिलती है तो पता नहीं वो असली होती है, नकली होती है, वो जांच का विषय है। जैसे कि ग्लूकोज और नमक का पानी बनाने से वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही भी कई लोग और कई ऐसे लोग लगे हुए हैं जो इस आपदा के अंदर धर्म के नाम, जो कोरोना के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और चंद रुपए मिलने वाली दवाई कई लाखों और हजारों में मिल रही है। अब आप देखिए कि जयपुर से खबर है कि 7 घंटे के इलाज में जब 2,36,000 रुपए का बिल बना दिया गया और आखिरकार उस व्यक्ति की मौत हो गई है। ये फर्स्ट इंडिया ने के जो संवाददाता है उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने पूरा बिल बताया कि किस तरह से जयपुर का एक बिड़ला अस्पताल है जिसने 2,36,000 रुपए का बिल बना दिया, उसका जांच की जा रही है आखिर आपने किस बात के बिल बनाए हैं। उन्होंने तमाम बातें लिखाई है, बताई है कि हमने इसका बिल है, जो भी बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना महंगा इलाज किस बात का? ऐसा कौन सा इलाज था जो चंद घंटों के अंदर आपने 2 से 2.5 लाख रुपए का बिल बना दिया? कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं, लोगों को 10-10 लाख रुपए के बिल बन रहे हैं। सरकार से मेरा सवाल यह है कि आखिर सरकार इनका इलाज कब करेगी, ये है। और एक सवाल यह भी आ रहा है कि जब इस समय हेल्थ इमरजेंसी चल रही है देश में है, तो आखिर दवाइयों पर जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है? वही अलवर से एक बड़ी खबर है कि अलवर के जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने साफ संकेत दिया और साफ आदेश दिया है कि जो भी निजी अस्पताल इलाज के नाम पर अधिक पैसा वसूलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आप आदेश निकालें, लेकिन आदेश के साथ साथ आपको सख्त कार्रवाई करनी होगी और जांच करना होगा कि आखिर इस गिरोह में कौन लोग हैं। निजी अस्पतालों के जो बाहर उन्होंने दलाल छोड़े हुए हैं उनको भी पकड़ना होगा, और पूरे सिस्टम के अंदर, जो सरकारी तंत्र के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं और जो इस तरह का आपदा के अंदर भी मुनाफा कमा रहे हैं। और वहीं एक बड़ी और विचित्र खबर है, जहां पूरा विज्ञान लगा हुआ है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि कोरोना से किस तरह से निजात पाई जा सकती है, उसको भयावह स्थिति से दूर को से लड़ा जा सकता है। लेकिन वही आरएसएस कहती है कि 1.25 लाख हनुमान चालीसा का जाप करेंगे और कोरोना का जो नकारात्मक जो दौर चल रहा है उसे सकारात्मक बनाएंगे, और इसका पुख्ता इलाज अब हनुमान चालीसा है। ये वही लोग हैं जो गोमूत्र और गाय का गोमूत्र के साथ साथ गाय का गोबर का लेपन करने वाले, थाली कटोरा बजाने वाले, ये वही लोग हैं जो कोरोना बाबा का मंदिर बनाते हैं और कोरोना बाबा की तस्वीर पर खीर पूरी चढ़ाकर कोरोना को भगा देना चाहते हैं। क्या इस तरह के जो मानवता के दुश्मन हैं, जो सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो डॉक्टर, पैरामेडिकल फोर्स, हमारी पुलिस, हमारे शिक्षक, हमारे पत्रकार जो लगे हुए हैं और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, उनकी मेहनत पर यह पूरी तरह से पानी फेर देने वाली प्रक्रिया है, जो हनुमान चालीसा और थाली कटोरा बजाने से, मोमबत्ती जलाने से, गोबर और गोमूत्र का लेपन और सेवन करने का जो इलाज बता रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि सरकार को वो कब साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाएगी। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो वो पूरी तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट पर ही आधारित मैं बात कर रहा हूं। यह सरकार को दिखाना होगा कि जो इलाज हो रहा है और आगे भी होगा, वो सीधे तौर पर साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि साइंटिफिक विजन के आधार पर होगा। दवाइयां, हमारा जो इलाज, हमारी जांचें, तमाम वो सारी चीजें जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान के आधार पर होगा, जहां कोल कपोल, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, नक्षत्र, कुंडली, मुहूर्त सब धरे के धरे रह गए। आप भले ही 1.25 लाख 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा करें, उसमें कुछ नहीं रखा। और खासतौर पे जो हमारी जो इस तरह की विचारधारा वाले जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, उनको भी करारा तमाचा मारना चाहिए हमारी जन आवाम को, क्योंकि उन्हीं के लोग आज अस्पतालों में हाथों में सिलेंडर लिए लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। जो चंद रुपए में मिलने वाली जो दवाइयां हैं वो आज 20-20, 50-50 हजार रुपए में मिल रही है। तो मेरा सीधा सा सवाल लोगों से है, सरकार से तो बाद में है, पहला उन लोगों से है जो सरकार से सवाल पूछे कि आखिर आपने इस देश का इतना गुड़ गोबर कैसे बना दिया? कब तक इस देश को बदहाल स्थिति में बनाए रखोगे? हमें इलाज चाहिए, हमें स्वस्थ होना है, हमें अस्पतालों में और खास तौर पर शमशान और कब्रिस्तानों में लोगों को वेटिंग करनी पड़ रही है। लगातार इस तरह की भयावह स्थिति बनी हुई है। कब इससे हम निजात पाएंगे? मैं फिर कहूंगा, जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं वो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, अंधविश्वासी हैं, और वो धर्म के नाम पर वही लोग हैं जो वेद और पुराणों का लगातार आपके सामने उदाहरण देते हैं और जो अनुष्ठानिक बनते हैं अपने आप को। उनसे सीधा सवाल है कि आखिर आपका धर्म और आडंबर कहां चला गया? ये वही लोग हैं जो मानवता के नाम पर घोर अपराधी है, और उनसे सीधा सवाल अब हमें करना होगा कि जो समय इस समय आपदा और इस समय भयावह स्थिति है, इस समय हमें लोगों से फोन करना चाहिए, लोगों से हमें पूछें कि वो किस स्थिति में है। हम उस पास जा नहीं सकते तो कम से कम उनका इलाज हम फोन के माध्यम से उनका मोटिवेट करें। को कई बार देखने को आ रहा है कि लोगों की मौत हो रही है या लोगों की स्थिति खराब है, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं कि डर है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर हमारी मानवता कहां शर्मसार हो रही है। हमें आखिर में हम मानव हैं तो हमें अपना मानवीय पहलू दिखाना चाहिए। तो साथियों, मैं फिर कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें। तो दीजिए महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया।